नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। नमस्कार भक्तगण, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज कार्तिक मास का दूसरा दिन है। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की पावन कथा का दूसरा अध्याय। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इस महीने में तुलसी पूजन का भी बहुत खास महत्व है। कार्तिक मास के नियम का पालन जब तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह हम जानते हैं कि यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ ही इस महीने में माता तुलसी की भी पूजा आराधना सबसे फलदायी और शुभ माना जाता है। सुबह उनकी विधिवत पूजा, जल चढ़ाना आदि करने के बाद शाम के समय तुलसी के पास दिया जलाना बहुत ही शुभ होता है। तो आइए हम सुनते हैं सबसे पहले तुलसी माता की कहानी, उसके बाद सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। तुलसी माता की कृपा से यह गमला स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गया और यह बात किसी को पता भी नहीं चली। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषण में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया है उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी अपनी ननद से इतना चिढ़ती थी कि कभी भी उसे अपने घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है? यह सोचते हुए वह बहन के नगर के समीप पहुंच गया। उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवती अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के कलेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों के बिना असहाय हो गई हूँ। मैं अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं, क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूँ।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह रोती हुई वह मृगी की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीन, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसके शरण में जाऊं जो मेरे दुख को हरे। तत्पश्चात वायु से आहत केले के वृक्ष की तरह वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अधिक देर बाद होश में आई, फिर भी अत्यंत करुण विलाप कर वह बहुत विकल होकर शोक महासागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता एवं पति की श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए आठों पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय है। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व व्रत व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो भी स्नान व व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे अपने धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे देवी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक के व्रत के प्रभाव के कारण ही तू मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिया पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से व्रत फल कार्तिक मास में किए गए व्रत फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। तुलसी माता की जय। आगे की कथा हम अध्याय 3 में सुनेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आइए आप सुनते हैं तुलसी चालीसा और तुलसी जी की आरती। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय,
जो मम हो संकट विकट दीजे मात न जाए। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए। बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख शानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुमरे सफल न होई। जिन घर तो नहीं होई निवासा, उस पर करतहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तो नित सुमिरन, तेह के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्मा तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तऊ पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रीति नारी, सुख संपत्ति होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भव निधि से तर जावे सोई। कथा भागवती यश करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, धावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तो यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तो जय जयकारी। वेद पुराणन तो यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतरनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं माता तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात यह अब मोह पर दया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में नहीं और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, अस्तुत करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे जो मन इच्छा होय। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सभी योगों के ऊपर सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भव त्राता। जय 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 तुलसी माता।
बटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हर के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय 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 तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय 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 तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, वरदाता। जय 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 तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, यदि कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 2 की कथा, अध्याय 3 की कथा हम आगे सुनेंगे। कथा का पूर्ण श्रवण जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।